क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज का क्या होगा? वही तारा जो धरती पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है, जब उसका टाइम फाइनली खत्म हो जाएगा। ये सुनने में वाइल्ड लगता है ना? लेकिन सच ये है कि एक दिन हमारा सूरज अपने ड्रामेटिक एंड पर पहुंच जाएगा। सवाल ये है, क्या वो एक ब्लैक होल बन जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं कि सूरज के अंदर असल में क्या चल रहा है। अर्थ से ये शांत और स्टेबल लग सकता है, लेकिन पास से देखने पर सूरज हमारे सोलर सिस्टम की सबसे टर्बुलेंट जगह है। हर एक सेकंड 4.2 बिलियन किलोग्राम सोलर मास प्योर एनर्जी में बदल जाता है। और ये देखो, सूरज इतना बड़ा है कि आप उसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ्स फिट कर सकते हो। माइंड ब्लोइंग है ना? तो सूरज को स्टेबल क्या रखता है और उसे अपनी ही ग्रेविटी के अंडर कोलैप्स होने से क्या रोकता है? ये सब एक कांस्टेंट टग ऑन वॉर का नतीजा है। ग्रेविटी सूरज को एक छोटी सी बॉल में स्क्विश करना चाहती है, लेकिन कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन वापस धकेलता है, एनर्जी रिलीज करता है जो सूरज को फूला हुआ रखता है। अभी हाइड्रोजन एटम कोर के अंदर हीलियम में फ्यूज हो रहे हैं, एक रिएक्शन जो 4.6 बिलियन सालों से स्ट्रॉन्ग चल रहा है और करीब 5 बिलियन और सालों तक चलता रहेगा। लेकिन एक दिन सूरज में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो चीजें इंटेंस होने वाली हैं। दो फोर्सेस, ग्रेविटी और फ्यूजन, अपना बैलेंस खो देते हैं। फ्यूज करने के लिए और हाइड्रोजन न होने से कोर शट डाउन हो जाता है और बाहरी लेयर्स एक्सपैंड होने लगती हैं। सूरज फूलकर एक रेड जाइंट बन जाएगा, मरकरी, वीनस और शायद अर्थ को भी निकल जाएगा। हमारा प्लेनेट या तो जलकर राख हो जाएगा या बढ़ते हुए तारे में बस गायब हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ग्रेविटी इतनी आसानी से हार नहीं मान रही है। जैसे जैसे कोर कोलैप्स होता है, वो और ज्यादा गर्म होता जाता है, जब तक कि वो फाइनली हीलियम को कार्बन में फ्यूज करने के लिए काफी गर्म न हो जाए। एनर्जी के इस बर्स्ट को हीलियम फ्लैश कहते हैं, एक वाइल्ड इवेंट जहां कोर का करीब 6% हीलियम एक पल में कार्बन में बदल जाता है। कुछ देर के लिए चीजें सेटल हो जाती हैं। सूरज हीलियम को फ्यूज करने में थोड़ा और टाइम बिताता है, लेकिन वो पार्टी ज्यादा देर नहीं चलती। फ्यूल कुछ ही मिलियन सालों में खत्म हो जाता है उसकी अब तक की जिंदगी के मुकाबले एक पलक झपकना। तो अगला क्या कोई और फ्यूजन रिएक्शन आने वाला है? हमारे सूरज के लिए नहीं। अगला स्टेज, कार्बन को भारी एलिमेंट्स में फ्यूज करना। सूरज जितनी हैंडल कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो कोर जलना बंद कर देता है, ग्रेविटी अंदर धकेलती है और चीजें अनिश्चित हो जाती हैं। क्या हमारे मरते हुए तारे के लिए कोई उम्मीद है? हैरान करने वाली बात यह है कि हाँ, फिजिक्स के सबसे छोटे हीरोज की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह या क्वांटम स्टेट शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ग्रेविटी कोर को और ज्यादा कुचलने की कोशिश करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस धकेलते हैं, तारे को कोलैप्स होने से बचाते हैं। सूरज अपनी बाहरी लेयर्स को छोड़ देता है और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, एक छोटा गर्म कोर जो स्पेस में चमकता है। लेकिन ये ब्लैक होल बनने के लिए काफी मैसिव नहीं है। अरबों सालों में व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होकर फीका पड़ जाएगा, एक ठंडा डार्क ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, हमारी आंखों को बिल्कुल अदृश्य। तो एंड में सूरज ब्लैक होल नहीं बनेगा। लेकिन चिंता मत करो, जब तक ऐसा होगा, अगर इंसानियत काफी स्मार्ट है और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती रहती है, तो शायद हम सितारों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, हमारे मरते हुए सूरज से बहुत दूर। और यही सूरज की फाइनल जर्नी है, एक कॉस्मिक कहानी जो अरबों सालों से बन रही है, जिसका फ्यूचर सितारों में लिखा है।